अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है फ़िनोन को। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 5 ऑफ सिस्टमेटिक्स। ठीक है, हमने देखना है फ़िनोन को। अभी जो हमारे पास फ़िनोन है ना, इट इज़ द सिंगुलर टर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं एस लिख रही हूँ, इट इज़ द सिंगुलर टर्म। अगर मैं इसके प्लूरल की बात करूँ, दैट इज़ फ़ीना। ठीक है, फ़ीना वर्ड जो है वो यूज़ होता है एज प्लूरल। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट हैं कैम्प एंड गिली। इन्होंने 1943 में फ़िनोन को डिस्क्राइब किया था कि फ़िनोन क्या होता है। डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ कि फ़िनोन क्या होता है। फ़िनोन इज़ लाइक कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब ऐसा होगा कि इस स्पीशीज़ में भी कुछ तरह की एक वेरिएशन होगी। क्या होगी कि कुछ स्पीशीज़ एक जैसी दिखेंगी, कुछ स्पीशीज़ एक जैसी दिखेंगी, लेकिन दोनों आपस में डिफरेंट हैं, दिखने में डिफरेंट है, लेकिन हैं वो सेम ही स्पीशीज़ हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को इस तरह से दूं, जिस तरह है होमो सैपियंस, यानी कि हम लोग ह्यूमन। ठीक है, अब होमो सैपियंस में फीमेल्स भी हैं एंड मेल्स भी हैं। ठीक है दोनों होमो सैपियंस हैं दोनों ह्यूमंस हैं। ठीक है, लेकिन दे आर फिनोटिपिकली डिफरेंट। ठीक है, आपको फिनोटाइप का पता है क्या होती है? फिनोटाइप होती है एक ऑर्गेनिज्म का, एक स्पीशीज़ का फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, एंड जीनोटाइप होता है उसका जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि फिनोन क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फिनोटिपिकली होमोजीनियस। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ड यूज होगा फिनोटिपिकली होमोजीनियस। ठीक हो गया। सैम्पल्स एट स्पीशीज लेवल, ये कैम्प एंड गिली की डेफिनेशन है कि फिनोन्स आर द फिनोटिपिकली होमोजीनियस सैम्पल्स एट स्पीशीज लेवल। हम स्पीशीज लेवल की बात कर रहे हैं कि एट द लेवल ऑफ स्पीशीज कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फिनोटिपिकली होमोजीनियस, फिनोटिपिकली सिमिलर है, देखने में सेम है। ठीक है, जिस तरह फीमेल्स हैं वो देखने में सेम है, मेल्स हैं वो दिखने में सेम है, लेकिन आपस में दोनों डिफरेंट है। ठीक हो गया। अब ये टर्म जो है फिनोन किस लिए यूज़ होती है, सेकंड पॉइंट है हमारा, इसलिए यूज़ होती है कि एक सिंगल पॉपुलेशन में जो डिफरेंट फिनोटाइप्स अकर करती हैं उसके लिए फिनोन वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, द डिफरेंट फिनोटाइप्स दैट आर अकरिंग इन अ सेम पॉपुलेशन, ये उसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, मॉर्फोलॉजी वही हो गया कि फिनोटाइप सेम है। ठीक है, दिखने में सेम है, तो फीमेल्स दिखने में सारी सेम है, मेल्स जो हैं वो दिखने में सारे सेम है, लेकिन आपस में थोड़े डिफरेंट है। ये हो गया। अब एक और इसमें एक पॉइंट आता है कि जो फिनोटाइप्स है ना उनकी सेम फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सेम है, लेकिन जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट, जीनोटिपिकली डिफरेंट है। ठीक है, अब इस तरह से देखें कि फीमेल्स के जो जीनोटाइप है, फीमेल्स को जो जीन्स कंट्रोल कर रही हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। और इसके अलावा अगर मैं मेल्स में ही बात करूं, ठीक है, या फीमेल्स की ही बात करूं, कोई भी दो फीमेल्स सेम नहीं हो सकती, उनके जीनोटाइप्स डिफरेंट होंगे। किस तरह से? ऑब्वियसली हमें पता है कुछ जीन्स जो है वो हाइट को कंट्रोल कर रही हैं, कुछ हेयर कलर को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, तो वो दो फीमेल्स भी सेम नहीं है, दो मेल्स भी सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक मेकअप सेम नहीं है, तो फिजिकल अपीयरेंस सेम है लेकिन जेनेटिकली दे आर डिफरेंट, ये भी फिनोटाइप्स हैं। अच्छा, अब जो फिनोन है ये इस तरह क्यों एग्जिस्ट करे, मतलब क्या रीजंस हैं कि फिनोन किसी हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसकी, क्या रीजंस है जिस वजह से फिनोन प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डिफरेंट सेक्सेस होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अभी देख लिया कि मेल है फीमेल है, क्यों, और ये सेक्सेस किस तरह से आते हैं, ड्यू टू द रीजन ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यही चीज़ हो गई कि उनके जो जेंडर्स हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट सेक्सेस हैं, कोई मेल है कोई फीमेल्स है, पहली रीज़न ये आ गई। ठीक है, कि फिनोन्स डिफरेंट सेक्सेस पे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिफरेंट एज स्टेजेस होती हैं। हमारे पास बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, बटरफ्लाई हमें पता है कि फॉरेन बटरफ्लाई प्रोड्यूस नहीं होती, बटरफ्लाई के काफ़ी स्टेप्स होते हैं। इस जिस तरह आपने पढ़ा होगा सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म की आपने लाइफ साइकिल देखी होगी, इस तरह जो हमारे पास बटरफ्लाई है उसमें भी क्या सीन है कि उसके लार्वा है, प्यूपा है, कैटरपिलर है, एंड देन वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। ठीक है, मतलब डिफरेंट एज स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अब जो डिफरेंट एज स्टेजेस है ना, ये भी क्या है, ये फिनोन है। ठीक है, मतलब अगर लार्वा है ना, तो
लार्वा उस स्पीशीज़ का एक फिनोन है, नेक्स्ट प्यूपा है वो भी फिनोन है, फिर जो बटरफ्लाइज हैं वो फिनोन है, ठीक है, मतलब डिफरेंट एज स्टेजेस हैं। और आगे जाके हम देखेंगे जब हम वेरिएशन में एंड टेक्सोनॉमिक करेक्टर्स देखेंगे ना, उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो एज स्टेजेस है ना कि प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कि सीजनल वेराइटीज़ होती हैं। सीजनल वेराइटीज़ का भी आपका पूरा जो मैं कह रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ एक स्पीशीज़ में अगर हो जाएँ तो उनकी भी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। वो जो सीजनल वेराइटीज़ है वो क्या है, वो फिनोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉर्फ्स होती हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फिनोटाइप्स होती हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। मॉर्फ्स में होते हैं इंडिविजुअल वेरिएंट। इंडिविजुअल वेरिएंट हम इस तरह से कहते हैं, मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया ना कि फीमेल जो है वो एक फिनोटाइप है, वो फिनोन है, एंड मेल्स जो है वो फिनोन है, ठीक है। अब अगर मैं इसी तरह होमो सैपियंस में बात करूँ, आप लोगों ने डिजीज़ पढ़ी हुई है एल्बिनिज्म, ठीक है, जिसमें जो स्किन है दैट वो पूरी उसमें मेलानिन कम होता है एंड वो बहुत ज़्यादा वाइटिश हो जाता है कलर, ठीक है। तो जो एल्बिनोस है ना ये भी एक फिनोटाइप है, ठीक हो गया। तो ये बात हो गई है इंडिविजुअल वेरिएंट की, मतलब वो एक इंडिविजुअल है दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। लेकिन एल्बिनोस जो जितने भी एल्बिनोस होंगे वो दिखने में सेम होंगे, बट वो हैं होमोसैपियंस ही हैं लेकिन दिखने में सेम है, ठीक है। तो दीज आर द फिनोटिपिकली होमोजीनियस सैम्पल्स जो एल्बिनोस हैं, ठीक है, ये इसमें मॉर्फ्स में आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये डेफिनेशन दी है सोकल एंड स्नीथ ने। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स विद इन द सेम पॉपुलेशन है, ठीक है, होमोसैपियंस की सेम पॉपुलेशन है, वो सेम है, उसके अंदर डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। फीमेल्स की अलग फिनोटाइप है, मेल्स की अलग फिनोटाइप्स है, एल्बिनोस की अलग फिनोटाइप है, ठीक है। मतलब सेम पॉपुलेशन में डिफरेंट फिनोटाइप्स अगर एग्जिस्ट कर रही हैं दैट इज़ फिनोन। कि इसकी अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूँ, ठीक है, वही वाले एग्जांपल से मैं उसे मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मेल्स एंड फीमेल्स ये डिफरेंट फिनाज हैं, डिफरेंट फिनाज हैं, ठीक है, ये डिफरेंट फिना है। लेकिन अब इस तरह है कि जो फीमेल्स हैं दीज आर द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स एंड मेल्स आर द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। फीमेल्स जो है वो सेम मॉर्फोलॉजी शेयर कर रही हैं, मेल्स जो है वो सेम मॉर्फोलॉजी शेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये फिनाज हो गए, और ये बस इतना ही था। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है टेक्सॉन को।